नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीड़ा क्यों दिया जाता है और किस किस तरीके के बीड़े होते हैं। मतलब कि कितने तरीके के बीड़े दिए जाते हैं और बीड़ा देने का मतलब क्या होता है, क्यों बीड़ा दिया जाता है। तो मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा कि आप किस किस देवी देवता से बीड़ा दे सकते हो और किस किस से नहीं दे सकते हो या फिर सबसे दे सकते हो। उस पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीड़ा कितने तरीके के होते हैं और बीड़ा क्यों दिया जाता है। ठीक है। बीड़ा जो दिया जाता है वो किसी भी कार्य को, मतलब कि अगर हम कोई भी कार्य किसी को सौंप रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भगत है, वो अपन भगत दूसरे व्यक्ति को भगत बनाना चाहता है, तो वो अपना कार्य दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं कि उसे इस वजह से बीड़ा देते हैं। उनके मुंह में बीड़ा दिया जाता है, तो वो बीड़ा देने के बाद अपना कार्य सामने वाले व्यक्ति को, जिसको बीड़ा दिया उसे सौंपते हैं। वो बीड़ा लेने के बाद फिर क्या, पूरे परहेज से बीड़ा लेने के बाद सबसे पहले तो उसके जो व्यक्ति को बीड़ा दिया है उसके ऊपर देवता का पैरोजगार हो जाता है, मतलब कि देवता आ जाता है उनके शरीर में। उन्हें फिर पूर्ण रूप से परहेज करने पड़ते हैं, सब चीज करनी पड़ती है। फिर पूरी सेवा पानी करनी पड़ती है, नेम टेम से सेवा करनी पड़ती है। मतलब कि उनके शरीर में देवता का वास हो जाता है। तो बीड़े का मतलब ये होता है कि बीड़ा इसलिए दिया जाता है कि अपना कार्य हम दूसरों को सौंप रहे हैं, तो उस कार्य को पूरा करवाने के लिए हम बीड़ा देते हैं। बीड़ा देने का मतलब तो ये हो गया। अब बीड़ा कितने तरीके के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे तरीके के बीड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा या तो पान का बीड़ा, या फिर 5 बतासे लौंग का जोड़ा, या फिर 1 बतासे 1 लौंग का जोड़ा, 2 बतासे 1 लौंग का जोड़ा। साथ में चोमखा। चोमखा किसे कहते हैं? चोमखा जो दिया होता है, दिए में बत्ती लगा के हम दिया जलाते हैं, उससे भी बीड़ा देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके, जैसा गुरु वैसे उस तरीके का ज्ञान चलता है, तो उसी तरीके से वो बीड़ा भी देते हैं। जिनके गुरु उस्ताद ने सिखाया है कि भाई 1 बतासे में 1 लौंग का जोड़ा लगा के बीड़ा दे दो देवता के नाम से। दूसरा कि 2 बतासे लेके 1 लौंग का जोड़ा लगा के दे दो, तो ये भी एक बीड़ा होता है। और जो तीसरा बीड़ा होता है पान का। पान का बीड़ा कैसा होता है? पान के बीड़ा मतलब कि मीठा पान तैयार करा जाता है और देवता के नाम का पूजा पाठ करके, उनके नाम की कढ़ाई करके, ये सारे बीड़े इसी तरीके से दिए जाते हैं। देवता के नाम की कढ़ाई वढ़ाई करके, जिस भी देवता का आप बीड़ा देना चाहते हो, तो उन देवता की कढ़ाई बोतल करके, सब चीज पूजा पाठ करके, बीड़े को 7 बार उतार के या 5 बार भी उतारते बहुत से, फिर उन्हें जोत पे से उतार के देवता के नाम से, देवता को बोल के, बाबा जी मैं आपके नाम की सेवा इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, ये आज से आपकी सेवा करेगा और इतने दिन की सेवा करेगा, आप इस पे अपनी कृपा बनाना, इस तरीके से बोल के। और जो भी मन में होता है, जो भी अगर व्यक्ति के ऊपर संकट है तो उन संकटों को काटना है, रोग धोग है तो उन रोग धोगों को हटाना है। इस तरीके से बोलते हुए सामने वाले व्यक्ति को बीड़ा दे दिया जाता है, उसके खिलाया जाता है। वो भगत, जो भगत है जो बीड़ा दे रहा है, वो खुद खिलाएगा अपने हाथ से। ठीक है। और फिर खिलाते ही देवता याद करने के लिए बोला जाता है कि देवता को याद करो। वो देखते कि देवता का पैरोजगार, देवता की छवि इस व्यक्ति के अंदर आई या नहीं आई। ठीक है। पान का बीड़ा भी इसी तरीके से दिया जाता है। लौंग का बीड़ा, मतलब कि बतासे का बीड़ा भी इसी तरह से दिया जाता है। और साथ में चोमखा। चोमखा ज्यादातर डेरूबाजी में चलता है। जो डेरूबाज होते हैं ना, डेरू वाले, आपने सुना होगा कि डेरू वाले हैं, तो ज्यादातर उनमें देते हैं चोमखा। उनमें दिया जाता है। दिया जला के आटे का दिया भी बना लेते हैं, बहुत से मिट्टी का भी बना लेते हैं। कच्ची मिट्टी होती है, पकी हुई नहीं होती, जिससे वो खा लें। तो अलग अलग तरीके के दिए होते हैं, तो उस तरीके से बीड़ा दिया जाता है। तो इतना तो आप समझ गए हो कि बीड़ा किस तरीके क्यों दिया जाता है और कितने तरीके के बीड़े होते हैं। वैसे और भी बहुत सारे तरीके के बीड़े होते हैं। बहुत से लोग तो सिर्फ डोरी डाल देते हैं, बीड़े के नाम पे डोरी डाल दी तो वो बीड़ा हो गया। कोई कुछ नहीं खिलाते, कुछ नहीं करते, सिर्फ डोरी बनाई, डोरी डाल दी देवता के नाम की, तो वो बीड़ा है। तो बहुत सा, मतलब कि जैसे गुरु उस्ताद है, सबका गुरु उस्ताद का ज्ञान अलग अलग है, तो वो अपने अपने तरीके से डोरी बना के या फिर बीड़ा देते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बीड़ा किस किस देवता के नाम का दे सकते हो। देखो, ज्यादातर तो वैसे देवता के नाम का चलता है बीड़ा, और ज्यादातर मैंने देखा है कि सबल सिंह पोन या फिर कलवा पोन या फिर केसरमल बाबरी, इन्हों के ज्यादातर बीड़े चलते हैं। इनके बीड़े ज्यादा दिए जाते हैं। तो और बहुत से लोग मसानी के या फिर देवियों के, इनके भी बीड़े देते हैं। अब बात है अपने ऊत पितरों की। ठीक है। अपने ऊत पितरों का बीड़ा दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल अपने देवी देवताओं के नाम से बीड़ा दे सकते हो। लेकिन उसमें एक समस्या आती है। जिस भी देवता के आपने बीड़ा दिया, मान लीजिए अगर सबल सिंह पोन आपके घर में पूछते हैं और सबल सिंह पोन सामने वाले के घर में भी पूछते हैं, तो आपने बीड़ा दिया सबल सिंह पोन का, तो वो सबल सिंह पोन आपके घर से उनके घर पे जाएंगे। आपके घर से सबल सिंह पोन उनके घर पे जाएगा। वो आपके द्वारा दिया गया सबल सिंह पोन है, वो उनके जो पुश्तैनी पुश्ता आ रहा वो नहीं है।
ठीक, आपने दिया बीड़ा तो वो आपके द्वारा दिए गए सबल सिंह पौन है, उनका बीड़ा आपने दिया। इसी तरीके से आप किसी देवी को दोगे, मान लीजिए बहुत से लोगों के घर में सबल सिंह पौन नहीं पूज रहे, कलवा पौन नहीं पूज रहे, या फिर केसरमल बाबरी नहीं पूज रहे, तो आप उनको बीड़ा दोगे। मान लीजिए आपने केसरमल बाबरी का बीड़ा दिया, तो आपने उनको बीड़ा दिया ना, तो केसरमल बाबरी आपके घर से उनके घर पे जाएंगे और उस व्यक्ति के शीश पे भी खेलेंगे, आप चाहोगे तो। कई बार बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई रोग दो घट गए, अब मैं अपने केसरमल बाबरी सबल सिंह पोन या फिर कलवा पोन ये वापसी ले रहा हूँ और आपके जो देवी देवता वो खिला रहा हूँ। कई बार ऐसा भी करते हैं भगत लोग, लेकिन ज्यादातर ऐसी होता है कि आपके घर के देवी या देवता जिसका भी आपने बीड़ा दिया वो सामने वाले व्यक्ति के घर पे जाते हैं, उनके घर पे खेलते भी हैं, जयकारे भी देते हैं, सारे काम करते हैं। वो सब आप मतलब कि आपने उनको एक दान में दे दिया देवता अपना। बाद में आप चाहे उनका भोग प्रसाद भेंट वेट जो मर्जी लो, वो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से ऊत पित्रों का होता है। अगर आपने किसी भी ऊत पित्तर का आपने किसी को भी बीड़ा दिया, तो आपके जो ऊत पित्तर है वो सामने वाले घर पे जाएंगे, वो उस घर पे पूजेंगे भी, और वहां पे वो सब पूजा पाठ सब चीज करेंगे जिस तरीके से आप बताओगे अपने ऊत पित्तर रह पाओ की। रह पाओ का नाम से भी बीड़ा दिया जाता है। मतलब ये सारे देवी देवताओं के नाम से बीड़ा दिया जाता है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीड़ा देने के बाद जिस भी देवता का आपने बीड़ा दिया है वो सामने वाले घर व्यक्ति के घर पे पूजते हैं, लौंग लेते हैं, वहां पे भेंट बिट्टियान जो भी उनका भोग प्रसाद रहता है वो सब लेते हैं। उनके घर पे भी, उनके घर पे खेलेंगे भी, शीश पे जयकारे भी देंगे, वचन भी देंगे, सब चीज करेंगे। अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि आपने वहां पे सारा काम करवा दिया अपने देवता से, फिर आपने देवता वापस लिए जिनका आपने बीड़ा दिया था, वो देवता आपने वापस बुलाया और उनके नाम की अपने भेंट भोग प्रसाद भेंट जो भी ली वो अपने घर पे करी, और बात यही हो गई। आपने उनके शीश पे उनके देवी देवता खिला दिया और आपने अपना देवता वापसी ले लिया। गुरु आप फिर भी रहोगे उनके, लेकिन आपने अपना देवता वापसी ले लिया। बाद में अगर जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी भेंट भी होती है जो लास्ट में अपने देवी देवताओं की दी जाती है, उसको दे रहे हैं, तब आप उन्हें अपनी खुशी से कोई भी देवी देवता दान में दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से बीड़ा दिया जाता है कई, लेकिन बहुत से लोग ऊंच पित्तरों के नाम से बहुत कम बीड़ा देते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन दे सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।